हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोयल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो 12 क्वेश्चन है वो अपनी वीडियोस में मैं मेरे चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें और 12 के 12 क्वेश्चन वहां से देख लीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद से डिसऑनर या इस क्वेश्चन से शुरू हो जाएगा डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब है कि बिल ऑनर नहीं हुआ। ड्राइव इज इन नॉट अ पोजीशन टू पे द डेट, मतलब वो अपने पैसे नहीं दे पाएगा, वो इसलिए बिल डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर का मतलब ही यही होता है कि वो पैसे देने में असमर्थ है। तो इस केस में जहाँ तो वो नोटरी रिपब्लिक के पास जाके उसको नोट कराता है और अपने पैसे कोर्ट से लेगा, या फिर वो रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए ड्राइव से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है जी, तो एक एक करके इस टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज मैं आपको कराता जाता हूँ। तो 13 क्वेश्चन में आपको पता है जैसे कि हमें जर्नल बनाना होता है ऑलमोस्ट दोनों पार्टीज़ का, तो मैं यहाँ पे 2 फॉर्मेट्स जर्नल के पहले ही बना के रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो मैं अभी आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। ओके जी, तो क्वेश्चन क्या है वो है ऑन 17 अप्रैल 2016 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, इन द बुक्स ऑफ एक्स। बुक्स ऑफ एक्स है और एक्स कौन है? ड्रॉर। एक्स कौन है? ड्रॉर, क्योंकि एक्स ने सामान बेचा है। तो यहाँ पे दूसरे पेज पे भी जो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, सबसे पहले आप भी जब क्वेश्चन शुरू करो तो ये चीज़ पहले क्लियर कर लो कि डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है, और मतलब ड्रॉर कौन है और ड्राई कौन है। ये ड्राई है, इन द बुक्स ऑफ ड्राई, दैट इज वाई। ठीक है, ये बन गया जर्नल, इसके लिए भी जर्नल बनेगा। और ये डेट है बुक्स ऑफ, मैंने वाई लिखना था, सॉरी वाई है ना, हाँ। पर्टिकुलर्स, वो लाइन थोड़ी ज़्यादा खिंच के ऐसे लग रहा था जैसे एक्स है। डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी जर्नल बनेगा और वहाँ भी जर्नल ही बनाने हैं इस चैप्टर क्वेश्चन में। तो यहाँ से पहली लाइन जो क्लियर हो रही है वो 17 अप्रैल 2016 को सेल की एंट्री करी है। तो 2016 17 अप्रैल को यदि मैं बात करूँ तो ये उसने एंट्री करी है वाई डेप्टेड टू सेल्स। वाई डेप्टेड टू सेल्स, और कितने रुपए की सेल्स है बेटे? 80,000 रुपये की। तो 80,000 रुपये की सेल्स का मतलब है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद वो कह रहा है और 2 महीने का बिल उसको ड्रॉ किया है उसने ड्राइव पे। ठीक है, और वाई ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो सेम डेट को अप्रैल 17 को ही बिल रिसीवेबल इसको मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई, अगेन 80,000 का, 80,000 का बिल उसने ड्रॉ कर दिया। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन वाई फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स ही कह रहे हैं ना वो, हाँ जी। तो उसके बाद क्या है, ऑन ड्यू डेट बिल बिकम डिसऑनर्ड एंड एक्स पेड ₹400 एज नोटिंग चार्जेस। तो ये एंट्री कैंसिल होगी। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट कैसे आएगी? 2 महीने का है तो 17 अप्रैल के बाद 17 मई और 17 जून और 3 दिन ग्रेस के डाल के, मतलब 17 अप्रैल को बेटे उसमें प्लस 2 मंथ्स करेंगे तो कितना आएगा? 17 मई एंड 17 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो आना चाहिए डेट 20 जून। कौन सी डेट आ जाएगी? 20 जून की। तो 20 जून को बिल डिसऑनर हो गया। 20 जून को क्या हुआ बेटे? बिल डिसऑनर हो गया। तो यहाँ भी लिखूंगा मैं 20 जून को अब कैंसिल हो जाएगा बिल रिसीवेबल, और वाई मेरा दोबारा डेटर बन जाएगा। वाई डेटर बन गया और मेरे को 400 रुपये नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा एक्स को। ठीक है, एक्स मेरे को मतलब एक्स को बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्कुल रिवर्स एंट्री ये वाली हो जाएगी 80,000 की। ठीक है, बिल कैंसिल हो गया ना, डिसऑनर हो गया, और मेरे को कैश मतलब एक्स को कैश पे करना पड़ा 400 का। तो ये 80,400 आ गया, 80,400। यहाँ सिंपल एंट्री क्या लिखेंगे, मतलब नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये नोटिंग चार्जेस एक्स को पे करने पड़े हैं नोटरी पब्लिक को लिखवाने के लिए। ठीक है जी, इसलिए इसके लिए खर्चा है, इसको पैसे पे करने पड़े, और ये पैसा किससे रिसीव करेगा?
क्लेम करेगा वो वाई से। उसके बाद क्या है, वो कह रहा है कि आफ्टर 15 डेज उसने वाई ने एक्स को पेमेंट कर दी है। तो 15 डेज 20 जून के बाद 15 दिन कितने होंगे, 30 जून प्लस 5, तो जुलाई 5 को उसको पैसे मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई 80,400 और 80,400 बीइंग गुड्स बीइंग अमाउंट रसीव्ड, दैट्स इट। ये एंट्री उसके अकाउंट में आ जाएगी, उसकी बुक्स में। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो वाई की बुक्स में बिल्कुल इसके वाली ही एंट्री होगी, सेम डेट रहेगा, सब कुछ सेम है। ठीक है जी। तो मैं आपको एंट्रीज बताता हूँ क्या आएगी। ये है 2016 17 अप्रैल को यदि बात करें तो ये आएगा इसके लिए परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स। ये कितने का बेटे, 80,000 का। ओके जी, ये कितने का आ गया, 80,000 का। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके जी, ठीक है जी। उसके बाद 17 अप्रैल को ही उसने बिल रिसीव कर पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके लिए आ जाएगा बिल्स पेबल। बीइंग बिल पेबल एक्सेप्टेड 80,000 का। उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया 20 जून को, ड्यू डेट वाले दिन। तो इसके लिए भी दोबारा वो बिल्स पेबल क्या बन जाएगा, कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। और नोटिंग चार्जेस इसके लिए खर्चा बन गया, नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस बन जाएगा जो उसको एक्स को पे करना है। तो ये 80,000 है, ये 400 रुपया है, और टू एक्स दोबारा उसका क्रेडिटर बन गया 80,400 के लिए। बीइंग बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, सिंपल सी लिख लो इसकी नरेशन, कोई बात नहीं है। और उसके बाद जुलाई 5 को क्या हुआ, जुलाई 5 को दोबारा पैसे वो पे कर देगा। तो एक्स को टू कैश करके या बैंक करके कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि उधर बैंक पेमेंट किया तो ये कैश बैंक में जमा करा देगा या बैंक से ही पेमेंट कर देगा, एक ही बात है। 80,400, ठीक है जी, 80,400 बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। बीइंग अमाउंट पेड टू एक्स। ठीक है जी, ये बात है सारी। ओके, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ ये डिसऑनर वाला। स्टूडेंट्स इसमें भी वही आएगा, पहले देखिए सेल की एंट्री होगी पहले ड्रॉर की बुक में, फिर उसने बिल बनाया, बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया। ठीक है जी। बट ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया, तो इसको हमने कैंसिल करना था, साथ में नोटिंग चार्जेस उसने 400 रुपये पे किए, और एक पर्टिकुलर डेट को 5 जुलाई को उसने पैसे, वाई ने पैसे इसको दे दिए। ठीक है जी। सिमिलर एंट्रीज इसके यहाँ पे भी आएंगी। इसके लिए वाई के लिए ये परचेज हो गया, उसके लिए फिर उसने एक नया बिल ड्रॉ किया था जो एक्स ने, उसने वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल पेबल डिसऑनर हो गया और इसके लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा बन गया, और एक पर्टिकुलर डेट 5 जुलाई को उसने ये पैसे उसको एक्स को पे कर दिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी अगली वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।